So we'll move to the last part of this chapter. अब तक हम लोगों ने व्हीटस्टोन नेटवर्क देखा था टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, फिर हमने पोटेंशियोमीटर सीखा टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। अब हमको देखना है व्हाट इज गैल्वेनोमीटर एंड एप्लीकेशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के एप्लीकेशंस है एमीटर एंड वोल्टमीटर। याद रखना, प्रॉब्लम ये है कि जो गैल्वेनोमीटर का एग्जैक्ट वर्किंग है वो आपको अगले चैप्टर में आएगा, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो गैल्वेनोमीटर का एग्जैक्ट वर्किंग यू विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन गैल्वेनोमीटर का एप्लीकेशन दैट इज एमीटर एंड वोल्टमीटर वो हमको इस चैप्टर में कवर करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दूंगा, थोड़ा सा बेसिक बेसिक जितना हमको एमीटर के लिए चाहिए वोल्टमीटर के लिए चाहिए उतना समझ लेंगे, राइट। और फिर बाकी का गैल्वेनोमीटर का वर्किंग अगले चैप्टर में देखेंगे। अब एक गैल्वेनोमीटर होता क्या है? सबसे पहले गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वीक इलेक्ट्रिक करंट्स। वीक इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट्स इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर। 10⁻⁶ मतलब माइक्रो एम्पियर और 10⁻⁻3 मतलब मिली एम्पियर। तो बहुत स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हो? गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर। अब जो गैल्वेनोमीटर है वो एक्चुअली होते हैं दो टाइप के। ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिलहाल नहीं याद रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैल्वेनोमीटर दे आर आइडेंटिफाइड क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है सस्पेंडेड टाइप और एक होता है पिवोटेड टाइप। सस्पेंडेड टाइप और पिवोटेड टाइप। अब ये सस्पेंडेड टाइप क्या होता है बताता हूँ वो भी। सस्पेंडेड और एक होता है पिवोटेड। बेसिकली गैल्वेनोमीटर में दोनों टाइप्स में एक कॉइल है, कॉइल, देयर इज अ कॉइल। तो इफ यू सी डायग्राम, यहाँ पे कॉइल दिखेगा आपको और लिखा भी है इट हैज सस्पेंडेड कॉइल बिटवीन कॉन्केव पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। मैं बताता हूँ आपको, कॉइल होता है मतलब कॉइल इज बेसिकली वायर, वायर को सिर्फ वाइंडिंग किया हुआ है, फोल्ड किया हुआ है। अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल अपने आप तो ऐसा हवा में लटका नहीं रहेगा ना, आपको उसको या तो सस्पेंड करना पड़ेगा। सस्पेंड करना मतलब विद द हेल्प ऑफ वायर उसको तुमको टाई करना पड़ेगा, हैंग करना पड़ेगा। तो जब तुम कॉइल को वायर के हेल्प से हैंग करते हो उसको बोलते हो सस्पेंडेड टाइप। या फिर तुम करते हो पिवोट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिवोट पता है? कील ठोकना, उसको बोलते हैं पिवोट करना। कील ठोकना इज पिवोट करना, है ना। हम लोग भी करते हैं, अगर हमको कोई चीज को हैंग करवाना हो तो क्या करते हैं, या तो उसको हैंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, इट इज कॉल्ड एज सस्पेंडेड। इमेजिन हमको कोई चीज को सस्पेंड करना है, हैंग करना है, और पीछे दीवार नहीं है तो क्या करोगे? रस्सी से बांध दोगे, ऊपर से वायर से बांध दिया, दैट इज सस्पेंडेड टाइप। लेकिन पीछे दीवार है तो क्या करते हैं हम लोग? पिवोट। तो पिवोटेड टाइप और सस्पेंडेड टाइप। आपके सिलेबस में सिर्फ सस्पेंडेड टाइप है तो सस्पेंडेड टाइप पता होना चाहिए, राइट। अब ये जो सस्पेंडेड कॉइल है इसको हम रखते हैं मैग्नेट के पोल्स के बीच में। मैग्नेट का एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हम मैग्नेट के पोल्स यूज करते हैं ना उसका शेप होता है कॉनकेव। ये शेप को क्या बोलते हैं? कॉनकेव। क्या बोलते हैं? इसलिए क्या बोला है यहाँ पे? इट हैज सस्पेंडेड कॉइल बिटवीन कॉनकेव पोल्स। दिख रहा है ये एक पोल है नॉर्थ पोल कॉनकेव शेप का, ये कौन है? साउथ पोल। और ये ओवरऑल मैग्नेट का शेप कैसा दिख रहा है आपको? हॉर्स शू, घोड़े का जूता देखा होगा अगर आपने तो वैसे दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हमारे पास गैल्वेनोमीटर में क्या है? एक कॉइल है, कैसा है? सस्पेंडेड है। कहाँ है? बिटवीन कॉनकेव पोल पिसेस ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। यहाँ तक क्लियर? अब व्हाट हैपेंस इज, मैंने जैसे तुमको बताया कि हम लोग डिटेल वर्किंग तो अगले चैप्टर में देखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक। जब हमने इसको नॉर्थ पोल बोला, इसको साउथ पोल बोल दिया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? इसका मतलब ये जो कॉइल है ये किस में है? मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें है?
अगर मैंने इस कॉइल में से करंट पास कर दिया तो ये जो कॉइल है इसके दो साइड्स पे, चलो नाम दे देते हैं, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ। तो जब आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, और अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पे फोर्स लगाता है। ए बी साइड पे फोर्स होगा बाहर की तरफ और सी डी पे होगा अंदर की तरफ। बी सी और डी ए साइड पे फोर्स लगता नहीं है। वो क्यों नहीं लगता है वो अगले चैप्टर में देखेंगे। अभी फिलहाल एक साइड पे फोर्स है आउटवर्ड्स और एक है इनवर्ड्स। तो इमेजिन आई हैव अ कॉइल, मान लेते हैं कि ये कॉइल है, इस पे एक साइड पे फोर्स है बाहर की तरफ, एक है अंदर की तरफ, क्या होगा? रोटेट होगा, मतलब उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो टॉर्क एक्ट होगा तो क्या होगा? रोटेट होगा। अगर वो रोटेट होगा तो इसके ऊपर हम एक पॉइंटर लगा देते हैं, पॉइंटर, और पॉइंटर के नीचे हम लोग मार्किंग कर देते हैं, 0 करंट, 1 करंट, 2 करंट, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, जो होगा वो। करेक्ट। तो जैसे ही मैं करंट पास करूंगा, और अगर करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो कॉइल क्या होगा? रोटेट, मतलब क्या होगा? डिफ्लेक्ट। क्या होगा? देखो क्या बोला है यहाँ पे, लुक, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल इट डिफ्लेक्ट्स। तो जब तुमने करंट पास किया तो कॉइल रोटेट हुआ, मतलब डिफ्लेक्ट हुआ। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है? डिफ्लेक्शन। मोर करंट मतलब मोर डिफ्लेक्शन, लेस करंट मतलब लेस डिफ्लेक्शन। इसलिए ऐसा बोला है, द डिफ्लेक्शन of the coil is proportional to the current passing through the coil. The deflection of the coil can be read with the help of a pointer attached to the coil. तो ये जो हमने कॉइल को पॉइंटर लगाया था उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? रीड करेंगे, राइट? सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल कैन बी read with the help of pointer attached to the coil. पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंटर है ना, इसका पोजीशन हमको क्या बताएगा? करंट का वैल्यू। The position of the pointer on the scale indicates the value of current. समझ में आया यहाँ तक? तो अब हमको एक्चुअली एमीटर सीखना है, लेकिन एमीटर ये गैल्वेनोमीटर से बनता है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और इट विल बिकम एमीटर। इसलिए पहले पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर क्या है। बहुत सिंपल है। गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली क्या है? गैल्वेनोमीटर इट इज अ सस्पेंडेड कॉइल बिटवीन two concave poles of a strong horseshoe magnet. जब तुम करंट पास करोगे, when an electric current passes through the coil deflects. The deflection of the coil is directly proportional to current. जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। और इस कॉइल के ऊपर एक पॉइंटर तुमने अटैच करके रखा है, तो तुमको अगर रीडिंग लेना होगा तो तुम लोगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो तुम्हारा करंट का क्या हो गया? रीडिंग हो गया। यहाँ तक क्लियर? पक्का? बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैंने पहले ही बोल दिया, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वीक इलेक्ट्रिक करंट्स, मतलब वेरी स्मॉल करंट्स। प्रॉब्लम ये है कि सस्पेंडेड टाइप में मैंने आपको बोला था कि ये जो कॉइल है इसको तुमने सस्पेंड किया है विद द हेल्प ऑफ वायर। ये वायर होता है डेलिकेट। डेलिकेट पता है ना, जल्दी टूट जाता है। जब तुम करंट पास करोगे तो कॉइल पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क कॉइल को क्या कर रहा है? रोटेट। क्या करवा रहा है? रोटेट। कभी कपड़े को निचोड़ते हुए देखा तुमने? अगर ऊपर का हाथ क्लॉकवाइज तो नीचे क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। सेम चीज यहाँ हो रही है। अगर कॉइल क्लॉकवाइज जा रहा है तो जो वायर है वो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट होगा। और क्योंकि ये वायर डेलिकेट है, ज़्यादा करंट पास कर दिया तो ज़्यादा रोटेट हो गया, तो वायर भी ज़्यादा ट्विस्ट हो गया, वायर टूट जाएगा। इसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर से बड़ा करंट पास नहीं कर सकते। तो वी कैन मेजर वेरी वीक इलेक्ट्रिक करंट्स। नॉर्मली मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के रेंज में ही तुम करंट मेजर करते हो। दे आर वेरी स्मॉल करंट्स। अब अगर मुझे लार्ज करंट मेजर करना है
तो लार्ज करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, आते हैं स्टेट बोर्ड में, सीईटी में, सब में आते हैं। तो ये एमीटर, एमीटर को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले वो समझ लो। एमीटर किससे बना है? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या है? कॉइल है, मैग्नेट है ना। इसके आगे, इसके बाद से मैं गैल्वेनोमीटर को दिखाने के लिए सिर्फ इतना काम करूंगा, मैं एक सर्कल या एक स्फीयर ड्रॉ कर दूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा जी। मतलब ये कौन हो गया? गैल्वेनोमीटर। ये कौन है? तो ये पूरा का पूरा मैग्नेट, कॉइल, पॉइंटर, ये सब मिला के मैंने क्या लिख दिया? जी। क्लियर है तक? पक्का? अब हमको मेजर करना है लार्ज करंट। हम लोग गैल्वेनोमीटर से लार्ज करंट पास कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? डैमेज हो जाएगा, वो डेलिकेट है, तो लार्ज करंट पास होगा क्या? नहीं। तो फिर when a large current is to be measured, when a large current is to be measured, हम लोग क्या करते हैं? a low resistance मतलब small resistance, a low मतलब small resistance is connected in parallel, is connected in parallel with the galvanometer, is connected in parallel। और उस पैरेलल रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। क्या बोलते हैं उसको? शंट। तो जब हमको लार्ज करंट मेजर करना है, लार्ज करंट हम लोग गैल्वेनोमीटर से पास नहीं कर सकते क्योंकि वो डैमेज हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं? इस गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? लो रेजिस्टेंस। बराबर। यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसका नाम क्या है? शंट। क्या बोलते हैं इसको? शंट। अब जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो करंट को इमेजिन करो एज ट्रैफिक और चार्जेस दे आर लाइक व्हीकल्स, तब समझेगा। अब आपको पता होगा हमारे सिटी के बाहर एक बाईपास रोड है, पता है ना? क्यों है वो बाईपास रोड? जिसका सिटी के अंदर काम नहीं है उसको सिर्फ हमारा सिटी क्रॉस करके जाना है, उसका अंदर काम ही नहीं है, तो उसको बाहर के बाहर निकाल दो, उसको बोलते हैं बाईपास। राइट? तो हमने क्या किया, ये हमारा सिटी था, बराबर। सिटी में आने वालों का काम कम था, उनको सिर्फ क्रॉस करके जाना था, बाहर के बाहर एक रास्ता दे दिया। राइट? तो शंट भी क्या करता है? बाईपास करता है। किसको बाईपास करता है? लार्ज करंट को। किसको? किसको? लार्ज करंट को। रिमेंबर। हाँ। और अगर लार्ज करंट को बाईपास करना हो तो रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इसलिए मैंने क्या बोला? लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, लार्ज नहीं, स्मॉल। तो ये शंट, ये बाईपास जैसा काम करता है। मतलब जो एक्स्ट्रा करंट है, जो लार्ज करंट है, उसको क्या कर दिया उसने? अल्टरनेट पाथ दे दिया। क्या कर दिया? अल्टरनेट पाथ दे दिया। शंट प्रोवाइड्स, shunt provides an alternate path, an alternate path to the current, to the current। बराबर। और ये जो शंटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसको क्या बोलते हो? एमीटर। क्या बोलते हो इसको? एमीटर। दस अ शंटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी मूविंग कॉइल मतलब क्या बताता हूं मैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is known as ammeter। तो एमीटर क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लेकिन वो क्या है? शंटेड है। शंटेड मतलब पैरेलल में तुमने क्या कनेक्ट किया? रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? लो रेजिस्टेंस। वो एक मूवी था, शायद गोलमाल नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। उसमें वो गोवा तक का लिफ्ट लेते हैं। हाँ। तो वो पूछते हैं तेरा नाम बता, तो पहले वो एक वर्ड बोलता है। हाँ, क्या नाम था? धमाल। सॉरी, धमाल। ओके। फिर वो अपना नाम को और डिटेल में बताता है, फिर और डिटेल में बताता है ना? तो गैल्वेनोमीटर का भी वैसा ही है।
इसके तीन तीन नाम है गैल्वेनोमीटर, राइट। इसी को बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्यों बोलते हैं? अरे कॉइल मूव हो रहा है अंदर, इसलिए क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। इसी को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना, धमाल मूवी जैसा। पहले सिर्फ एक नाम बताया था, फिर दो, फिर तीन, ऐसा चलते चलते नाम बड़ा होता जा रहा है। ओके, तो रिमेंबर, गैल्वेनोमीटर मतलब ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब ही परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। राइट। इसको प्यार से MCG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MCG। क्या मतलब? शॉर्ट फॉर्म, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG। इट इज नॉट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो क्रिकेट वालों को तो वो याद आता है MCG, दैट इज नॉट मूविंग, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, नॉट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। इसको और एक नाम देते हैं PMMCG, राइट। तो जहां पे भी आपको MCG, PMMCG या सिर्फ गैल्वेनोमीटर दिखे, एक ही चीज है। गुड, बराबर। मैंने लिखा ना यहाँ पे, द शंटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नोन एज एमीमीटर। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब इस टॉपिक में हमको करना क्या है? देखो ऐसा है, सबसे पहले शंट क्यों लगाया? क्योंकि तुमको लार्ज करंट यहाँ से पास करना नहीं था, इसलिए तुमने क्या लगाया? शंट। और बट ऑब्वियस, रेजिस्टेंस कम होगा तो ही करंट ज्यादा पास होगा। तो यहाँ से टोटल करंट आया I, उसमें से IG करंट गया गैल्वेनोमीटर से और IS गया शंट से, है ना। तो ये जंक्शन पॉइंट था और ये भी जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे ये दोनों करंट वापस से मर्ज हो गए, IS और IG दोनों मिलके हो गए I। क्लियर है तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर। अब आपको इस टॉपिक में टोटल 4 चीजें फाइंड करनी है। एक शंट का फॉर्मूला, एक IG का फॉर्मूला, एक IS का फॉर्मूला और एक है N फैक्टर। वो N फैक्टर क्या बताता हूँ मैं, N फैक्टर बताता हूँ बाद में मैं वो। तो क्या क्या फाइंड करना है? S, फिर IG, IS और N। गुड। अब एक एक करके फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये दोनों किस में है? सीरीज की पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या सेम नहीं होता है? वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट सेम नहीं होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज? V इक्वल टू IR। व्हाट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर? IG। और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। तो जो G लिखा है मतलब कौन है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे लिखेंगे IS, क्योंकि करंट थ्रू शंट कितना था? IS इनटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट कितना है? S। बराबर है तक? इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इफ यू सी टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या है? IG प्लस IS। तो IS क्या मिल गया? I माइनस IG, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपको मिल जाएगा IG इंटू G इक्वल टू IS है I माइनस IG और साथ में है S, therefore S इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। ये मिल गया आपको शंट का फॉर्मूला। तो दिस इज शंट। यहाँ तक क्लियर? अब शंट का फॉर्मूला मिल गया तो ये भी पता होना चाहिए कि ये शंट क्या क्या काम कर रहा है। तो शंट 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शंस ऑफ शंट, फंक्शंस ऑफ शंट। सबसे पहले ये बताओ, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने के बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। और पैरेलल में लगाने के बाद, यहाँ पे तुमने कैसे लगाया? पैरेलल में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। So it reduces the effective resistance of ammeter. It reduces the effective resistance. Effective resistance of ammeter. Number 2, if you remember, मैंने यहाँ पे तुमको बताया था
कि गैल्वेनोमीटर से हम लार्ज करंट पास नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? डेलिकेट है, डैमेज हो जाएगा। बराबर, मतलब गैल्वेनोमीटर क्या मेजर कर रहा था? स्मॉल करंट। और शंट लगाने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया? क्या मेजर किया? लार्ज करंट। तो रेंज बढ़ गया ना। तो इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एमीटर। तो दूसरा रोल इसने क्या परफॉर्म किया? इसने रेंज बढ़ा दिया। तो इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एमीटर। रेंज ऑफ एमीटर। यहां तक क्लियर? पक्का? तीसरा काम क्या किया इसने? करंट को अल्टरनेट पाथ दे के गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचा दिया। सो it provides alternate path. It provides alternate path to the current. Alternate path to the current, thus protecting the galvanometer from damage. Thus protecting the galvanometer from damage. The galvanometer from damage. ओके, तो शंट का फॉर्मूला मिल गया, शंट के 3 रोल भी मिल गए। अभी क्या फाइंड करना है? IG और IS। अगर आपको IG फाइंड करना है ना, आप वापस से यहाँ से स्टार्ट करो। तो हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है। क्या डिराइव करके रखा है? ये IG इंटू जी इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू एस। ऐसे था ना? तो IG इंटू जी इक्वल टू I इंटू एस माइनस IG इंटू एस। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। Therefore you have IG इंटू जी प्लस IG इंटू एस इक्वल्स टू I इंटू एस। तो IG कॉमन निकाल लो, G प्लस एस इक्वल्स टू I इंटू एस। इसको शिफ्ट कर दो। Therefore IG इक्वल टू एस अपॉन G प्लस एस इंटू I। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये मिल गया आपको IG का इक्वेशन। और क्या चाहिए था? IS। अब IS फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। 3 कैसे? 3। एक तो इसी में तुम IG को लिख दो I माइनस IS, लिख सकते हैं ना, क्योंकि I क्या था? IG प्लस IS। तो IG कितना हो गया? I माइनस IS। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व कर लो पूरा का पूरा। ये मेथड 1 सॉल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्व करना मतलब क्या करना है? कुछ नहीं, इसको यहाँ पे लाना है, IS को वहाँ लेके आना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मेथड 1 है। मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 पता है क्या है? पता है क्या है? पता है? आपने अभी बोला IS इक्वल्स टू I माइनस IG। ये IG यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। और तीसरा भी है। तीसरा ऐसा है ना, तीसरा ऐसा है, इफ यू सी, डू यू सी IG इंटू जी इक्वल टू IS इंटू एस। तो IG इंटू जी इक्वल टू IS इंटू एस। जब IG चाहिए था तो किसको हटाया? IS। अब IS चाहिए तो किसको हटाएंगे? और IG कितना आएगा? I माइनस IS। कोई भी एक मेथड whichever you want। तो IG माइनस IS इंटू जी इक्वल टू IS इंटू एस। तो therefore IG इक्वल्स टू IS इंटू एस प्लस IS इंटू जी। तो IG इक्वल टू I कॉमन निकाल लेंगे, S प्लस जी बचेगा, इंटू IS कॉमन निकाल लिया तो IS क्या आ गया? G अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। हो गया करेक्ट? चलो बोर्ड एग्जाम में आया तो ठीक है, तुम डिराइव भी करके दे दोगे। बराबर, यस। लेकिन अगर आपको CET में क्वेश्चन आया तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, क्योंकि मैं ट्रिक बताता हूँ फॉर्मूला याद रखने का। ध्यान दो यहाँ पे। आपको IG फाइंड करना हो या आपको IS फाइंड करना हो, दोनों का जनरल स्ट्रक्चर सेम है। डिनोमिनेटर में G प्लस है और यहाँ पे I है, G प्लस एस और यहाँ पे I है। यहाँ G है तो यहाँ S है, यहाँ S है तो यहाँ पे G। ऐसा उसको याद रखना। देखो वही आया ना इक्वेशन, IS इज इक्वल टू G अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। और IG क्या आया था? S अपॉन जी प्लस एस इंटू आई।
तो दिस इज अ ट्रिक ऑफ रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो पहले फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक बना लेना। ये हो गया आपका आई एस। मैंने आपको चार चीजें बोली थी। नंबर वन, शंट का फॉर्मूला हो गया, आई जी का फॉर्मूला हो गया, आई एस भी हो गया। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर समझने के लिए पहले डायग्राम पे ध्यान दो। देखो ऐसा है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। आई, ये आई जी और आई एस दोनों से बड़ा है, क्योंकि आई जी और आई एस किस में से बना, आई में से। थोड़ा यहाँ गया, बाकी यहाँ गया, ऐसे हुआ ना, राइट। तो एग्जाम्पल, इमेजिन आई की वैल्यू 10 एम्पियर है। कितनी है? 10 एम्पियर। और मान लो आई जी की वैल्यू 10⁻³ एम्पियर है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि गैल्वेनोमीटर से तुम लार्ज करंट पास कर नहीं सकते हो, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, कम है। दोनों को डिवाइड कर दो, तो आई अपॉन आई जी क्या आ गया, 10/10⁻³ मतलब आई बाय आई जी कितना आ गया, 10⁻⁴। मतलब मैं आई को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10⁻⁴ इंटू आई जी लिख सकते हैं। तो ये जो 10⁻⁴ है ना, इसको हम बोलते हैं इन जनरल एन, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है। ये तो एग्जाम्पल दिया है इसलिए 10⁻⁴ आया, कभी 10⁻² भी आ जाएगा, कभी 10⁻³ भी आ जाएगा, कभी कुछ और नंबर भी आ जाएगा। तो इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई को ऐसा लिख सकते हैं क्या, n टाइम्स ऑफ आई जी लिख सकते हैं ऐसा, यस। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट I इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ आई जी इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या था, S इक्वल्स टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, लेकिन आई खुद क्या है, n टाइम्स ऑफ आई जी। तो S इक्वल्स टू आई जी इंटू जी, आई जी आ गया कॉमन, कॉमन n-1, आई जी हो गया कैंसल, तो S इक्वल्स टू जी अपॉन n-1, तो n-1 क्या हो गया, g बाय एस, तो n क्या आ गया, g बाय एस प्लस 1, तो n क्या हो गया, g प्लस एस बाय एस। ये मिल गया n फैक्टर। क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का, श्योर, 100%। तो दिस वाज ऑल अबाउट एमीटर। तो अगर हमको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं, शंट मतलब पैरेलल में, और क्या कनेक्ट करते हैं, लो रेजिस्टेंस। क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस। क्यों किया, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई रखोगे तो करंट पास नहीं होगा ना, क्योंकि करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस, इसलिए हमने क्या लगाया, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, राइट। Such a shunted moving coil galvanometer is known as ammeter। क्या बोलते हैं इसको, ammeter। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं वोल्ट मीटर पे। जैसे नाम में ही है वोल्ट मीटर, मतलब क्या मेजर करेगा, वोल्टेज। तो नेक्स्ट डिवाइस इज वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या है बताता हूँ, उससे पहले एक चीज तुमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। एग्जाम्पल चलो यहीं पर बता देता हूँ। मान लो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, तो ये है वो गैल्वेनोमीटर। ओके, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। तो वैसे आवाज निकाले मत निकालो, आदत होगी तो मत करो। आई एम नॉट सेइंग यू डूइंग इंटेंशनली, बट डोंट डू इट, आई गेट डिस्टर्ब व्हाइल डूइंग दैट। ओके, तो अभी ऐसा है, अगर हमने ये गैल्वेनोमीटर इसके अक्रॉस, मतलब इसके दो एंड्स के अक्रॉस एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। क्या लगाया, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो यहाँ से करंट भी क्या पास होगा, स्मॉल। और मैंने पहले ही बता दिया आपको, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट्स। वीक मतलब कितने वीक, 1-2 मिली एम्पियर या फिर 10 मिली एम्पियर में इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है। व्हाट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आपके पास, सबके पास गाड़ी तो होगा ही, या तो देखा तो होगा ही। गाड़ी में होता है एक स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का कांटा आपको बताता है कि कितना स्पीड है।
बराबर। इमेजिन इमेजिन आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है ना, वहां पे मैक्सिमम 100 किलोमीटर दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 100। तुमने एक्सीटर पूरा घुमा दिया तो कांटा भी पूरा घूम गया। इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का प्रॉब्लम यह है कि 10 मिली एम्पियर जितने छोटे करंट में ये क्या हो जाता है? फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब उससे ज्यादा करंट पास करूंगा भी तो मैं रीड नहीं कर सकता हूँ। इट इज सिमिलर टू आपकी गाड़ी पे मीटर पे टॉप स्पीड 100 दिख रहा है, लेकिन तुम 200 की स्पीड से जा रहे हो। समझ में आएगा क्या आपको? नहीं आएगा। तो सेम इज हियर। यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि मैं ज्यादा करंट पास करूंगा तो डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, स्मॉल करंट पास हुआ, लेकिन उस स्मॉल करंट में ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब मैं सिर्फ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस में ही क्या हो गया? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। लेकिन मुझे स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मुझे लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, मुझे लार्ज वोल्टेज मेजर करना है। तो लार्ज वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या करेंगे फिर? जैसे पिछले केस में हमने लार्ज करंट मेजर करने के लिए क्या किया था? एक लो रेजिस्टेंस लगाया था इन पैरेलल। यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं इन सीरीज। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट कम पास होगा। तो ये हाई रेजिस्टेंस करंट को पास होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो स्मॉल करंट पासेस। और ये दोनों किस में है? सीरीज। सीरीज से पता है करंट सेम होता है। अगर गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट तो आरएस से भी आईजी है। और अगर मैं यहां से यहां तक इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट लगा देता हूँ, V वोल्ट, बट तो आपको याद होगा मैंने अभी बताया था 2-3 लेक्चर पहले कि ये जो V वोल्टेज है ये गैल्वेनोमीटर भी यूज करेगा और ये RS भी यूज करेगा। तो इसमें जो V वोल्टेज का ड्रॉप होगा अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? VG। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? VS। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ व्हाट इज वोल्टमीटर। हाउ डिड यू डिफाइन एमीटर? When a galvanometer is connected in parallel with a small resistance, right? Such a shunted moving coil galvanometer is known as ammeter. यहाँ पे when a galvanometer is connected with high resistance in series, right? So when a galvanometer is connected in series, when a galvanometer is connected in series with a high resistance, in series with a high resistance or with a large resistance, then such a device is known as voltmeter. Is known as voltmeter. क्या बोलते हैं इसको? वोल्टमीटर। जैसे लास्ट केस में तुमने S फाइंड किया, तुमने IG फाइंड किया, तुमने IS फाइंड किया, N फाइंड किया। यहाँ पे आपको दो ही चीजें फाइंड करनी है, ओनली टू, RS और N। इफ यू रिमेंबर ये जो टोटल वोल्टेज है V, वो किसने किसने यूज किया? VG और VS। तो V इक्वल टू VG प्लस VS। लेकिन अगर आपको याद होगा from Ohm's law, what is V? I into R. What is current through galvanometer? What is resistance of galvanometer? G. VS इक्वल टू IG। क्यों IG? क्योंकि करंट सेम है, इंटू RS। तो V इक्वल टू क्या बन गया? VG विच इज IG इंटू G प्लस IG इंटू RS। तो therefore you have V equals to IG common G plus RS, G plus RS। अरे 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 ओके, जस्ट अ मिनट ओके। तो यहाँ पे RS लिख देंगे, RS। क्लियर यहाँ तक? पक्का? तो therefore V upon IG equals to G plus
RS, therefore RS equals to V upon IG minus G, मिल गया RS। जैसे S 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, RS भी 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो फंक्शंस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, functions of series resistance. What was the function of shunt resistance? शंट मतलब पैरेलल, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगाओगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज। तो पहला फंक्शन, इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, नंबर 2, जब तुमने शंट कनेक्ट किया था तो रेंज बढ़ गया था, है ना? यहाँ पे भी वही हो रहा है, इट इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वहां पे इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ एमीटर, तो इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। इनफैक्ट जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा रेंज, और एमीटर में जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा रेंज। गुड। नंबर 3, वहां पे करंट को अल्टरनेट रूट मिला था, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट गया था और गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो गया था डैमेज से। यहाँ पे करंट ही नहीं जा रहा है क्योंकि सामने रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? गैल्वेनोमीटर को फ्रॉम डैमेज। तो इट प्रोटेक्ट्स गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज, गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज। तो लगभग सेम ही फंक्शंस है, लगभग सेम फंक्शंस है, राइट? क्लियर? का सर, अब RS तो हो गया, क्या चाहिए अभी? N। अभी N का यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अलग है, लगभग सिमिलर है। तो एग्जाम्पल बताता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल। चलो मान लेते हैं V की वैल्यू 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। और इस 10 में से मान लेते हैं कि VG ने 2 वोल्ट यूज कर लिया। कितना यूज कर लिया? बचा हुआ VS कहाँ जाएगा? 8। 10 में से 2 इसने यूज किया तो 8 कहाँ गया? VS। अब मैं V अपॉन VG करता हूँ तो कितना आया? 10/2, मतलब कितना आया? 5। तो V क्या आ गया? 5 टाइम्स ऑफ VG। इस 5 को मैं N बोल दूंगा तो V क्या बन जाएगा? N टाइम्स ऑफ VG। V क्या बन जाएगा? N टाइम्स ऑफ VG। तो लेट V इक्वल्स टू N टाइम्स ऑफ VG। देयरफॉर वो जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन गया इक्वेशन 1? RS इक्वल्स टू V क्या है? N टाइम्स ऑफ VG अपॉन IG, है ना? सिर्फ V के पे क्या लिखा मैंने? NVG। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अभी तुमने बताया मेरे को VG क्या है? IG इंटू G। तो VG अपॉन IG कितना है? G। तो ये जो VG अपॉन IG वो कौन है? G है। तो N इंटू G माइनस G। तो RS कितना आ गया? G कॉमन, N माइनस 1। सही है? करेक्ट। तो RS अपॉन G इक्वल्स टू क्या आ गया? N माइनस 1। तो N क्या आ गया? N क्या आ गया? RS बाई G प्लस 1। तो N क्या हो गया? RS प्लस G अपॉन G। बराबर? करेक्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट वोल्टमीटर। सिर्फ एक चीज है, एमीटर के केस में भी हमने N निकाला था, वो क्या आया था? G प्लस एस अपॉन एस। G प्लस एस अपॉन एस क्या था? शंट था। यहाँ पे भी N निकाला, क्या है? G प्लस आर एस अपॉन G। बराबर? तो कैसे याद रखते हो? टोटल रेजिस्टेंस सिर्फ एमीटर में नीचे शंट है और यहाँ पे नीचे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो N फैक्टर भी याद रखने का ट्रिक है। दोनों में न्यूमरेटर में टोटल रेजिस्टेंस है, उधर G प्लस एस है, इधर G प्लस आर एस है।
सिर्फ एमीटर के केस में नीचे शंट रेजिस्टेंस है जो तुमने बाहर से लगाया, और यहाँ पे नीचे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। याद रहेगा? ये याद रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एमीटर को और वोल्टमीटर को कंपेयर करते हैं। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वोल्टमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने एमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या किया था? एक शंट कनेक्ट किया था पैरेलल, लो रेजिस्टेंस। A small resistance is connected in parallel with MCG to convert it into ammeter. वहाँ पे a large resistance RS is connected in series to MCG to convert it into voltmeter. जितना छोटा शंट रहेगा उतना ज़्यादा रेंज होगा। स्मॉलर द शंट एस ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड। मैंने बताया ना, जितना स्मॉल शंट उतना ज़्यादा करंट मेजर होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज मेजर होगा। लार्जर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड, राइट। एस का फॉर्मूला क्या आया था? आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। और आर एस क्या आया था? बी अपॉन आई जी माइनस जी। अभी तो देखा ना, दिख भी नहीं, ये देखो बी अपॉन आई जी माइनस जी। चाहिए तो तुम एक्स्ट्रा ऐड कर लो एन फैक्टर। क्या था एन फैक्टर? जी प्लस एस अपॉन एस। और यहाँ पे क्या था? जी प्लस आर एस अपॉन जी। गुड, क्लियर। तो ये हो गया आपका ये चैप्टर का थ्योरी खत्म। नाउ विल स्टार्ट विथ द रिमेनिंग क्वेश्चंस। जहाँ तक मुझे याद है एग्जाम्पल 9.5 तक हुआ था। 9.5 तक हुआ था, आप जाएंगे उसके आगे। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ओके, तो अभी 9.6 क्वेश्चन मेरे फाइल में नहीं है, तो फिलहाल हम लोग जाएंगे 9.7 पे। एग्जाम्पल 9.7, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन लेटर, भी ध्यान दो फिलहाल। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मैंने इसलिए बोला था कल के लेक्चर में कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, उसका डायग्राम तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि कैसा था। ऐसा डायग्राम था। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मेजर करना है, क्या करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मेजर करना है, तो आपको सबसे पहले यह डायग्राम याद होना चाहिए, बराबर। और इसके साथ साथ आपको पूरा थ्योरी याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि समझेगा ही नहीं कौन सा पैरामीटर क्या है। तो हमारे पास दो केसेस थे। पहले केस में हमने K1 को ओपन रखा था। जब K1 को ओपन रखते हो तो रेजिस्टेंस R सर्किट में है ही नहीं, सिर्फ कौन है? सेल। फिर आपने नल पॉइंट ढूंढा P, सच दैट द लेंथ AP वाज कॉल्ड एज L1। क्या बोला था इसको? L1। फिर दूसरे केस में हमने क्या किया था? P को क्लोज किया था। फिर नया नल पॉइंट ढूंढा था P डैश, लेंथ AP डैश क्या था? L2। क्या था? L2। और इस लूप में करंट फ्लो हो रहा था, अगर याद होगा तो। अब जब तुम की ओपन रखते हो, की ओपन रखते हो, इसको बोलते हैं ओपन सेल कंडीशन। क्या बोलते हैं? ओपन सेल कंडीशन। अब क्वेश्चन पढ़ो। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ EMF। तो सेल का EMF मतलब कौन? E1। E1 की वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है? 1.5 वोल्ट। The balance point in the open cell condition is at 76.3. बैलेंस पॉइंट इन ओपन सेल मतलब की को ओपन रखा है, बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला? P पे। तो AP का लेंथ को क्या नाम दिया था? L1। तो ये वैल्यू किसकी है? L1 कितनी है? 76.3 सेंटीमीटर। When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell,
ये सर्किट एक्सटर्नल सर्किट है किसका, सेल का। इसमें कितना रेजिस्टेंस यूज किया, 9.5। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 9.5 ओम, राइट। द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू, अब जब तुमने इस की को क्लोज कर दिया तो बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला, पी डैश। तो ये ए पी डैश को क्या नाम दिया था तुमने, L2। उसकी वैल्यू कितनी है, 64.8 सेंटीमीटर, राइट। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आपको फाइंड क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर। याद है क्या आपको, फॉर्मूला याद है, स्मॉल आर क्या था, याद आ रहा है, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर, कल ही तो देखा था। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू L1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1, 76.3 माइनस L2 64.8 अपॉन 64.8 इंटू 9.5। और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, 2-3 ओम के ऊपर जाता नहीं नॉर्मली। तो कर लो कैलकुलेट, 2-3 ओम तो छोटा है। और बाय द वे ये सब सेंटीमीटर पे रखा मैंने, क्योंकि सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर, आंसर इज इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, इसके लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 76.3 माइनस 64.8, 11.5, ठीक है। 11.5 अपॉन 64.8 इंटू 9.5 इक्वल्स टू, मतलब डिवाइड बाय 64.8, 0.177 इंटू 9.5 कितना आ गया, 1.68। तो 1.68 ओम, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके आगे के सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। A galvanometer has a resistance of 100 ohm। मैंने आपको अभी भी बताया, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल जी से। तो कैपिटल जी कितना है, 100 ओम, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आईजी, किससे, आईजी, किससे, आईजी। तो जहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो मतलब वो होता है करंट टू गैल्वेनोमीटर, कितना हो गया, 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो टोटल कितना हो गया, 10⁻⁻⁴। What shunt resistance should be added so that the ammeter can have a range of 0 to 10 milliampere। मतलब टोटल करंट कितना मेजर करना है आपको, 10 मिली एम्पियर। व्हाट इज मिली, 10⁻⁻3, बराबर। तो ये हो गया 10⁻²। और पूछा क्या है आपको, शंट, व्हाट शंट मतलब क्या पूछा है, एस। तो एस का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया, क्या था, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, वेरी गुड। तो एस इक्वल्स टू आई जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जी, 10⁻⁴। और आई कितना है, 10⁻⁻2। और आई जी कितना है, 10⁻⁴। और जी कितना है, 100, कितना है, 100। अब एक काम करो, 10⁻⁴ और 100 मतलब 10⁻²। नीचे 10⁻² कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। तो पहले क्या आया, 1, ये 10⁻⁴ था, मतलब 10⁻² इंटू 10⁻² था। 10⁻² कॉमन निकाले तो कितना बचा, 10⁻²। वेरी गुड। ऐसा करने से क्या हुआ, 10⁻² कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1/1 माइनस 10⁻² मतलब 1/10⁻² मतलब 100। 100 इंटू 1, 100 माइनस 1, 99/100। तो ये आ गया 100/99। 100/99 इज 1 पॉइंट समथिंग। और वैसे भी शंट था, और शंट लो होता है, स्मॉल होता है, तो पहले बता दिया था, तो ये स्मॉल ही है, 1.01। ये आ गया 1.01 ओम, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट, मतलब वापस से एस पूछा है,
shunt resistance that allows 20% of the main current through a galvanometer of 99 ohm. पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. What is the value of shunt as पूछा है, that allows 20% of the main current. 20% of the main current को हम लोग बोलते हैं I. इसका 20% कहाँ से आना चाहिए? गैल्वेनोमीटर से. मतलब IG की वैल्यू कितनी हो गई? 20% ऑफ I. तो IG इक्वल टू 20% मतलब 20/100. व्हाट इज 20/100? 0.2. तो IG की वैल्यू कितनी हो गई? 0.2 I. थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम. तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 99 ओम. और पूछा क्या है आपको? शंट. क्या पूछा है? शंट मतलब S. फिर वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शंट? S equals to IG into G अपॉन I माइनस IG. तो इसमें वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो S equals to IG into G अपॉन I माइनस IG. IG की वैल्यू कितनी है? 0.2 I माइनस 0.2 I. G कितना है? 99 ना, बराबर. ये हो गया 0.2 I अपॉन 0.8 I 99. I कैंसल, 1 ज़ा और 4 ज़ा. 99/4 होता है 24.75 ओम. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A galvanometer has a resistance of 25 ohm. मतलब किसकी वैल्यू है ये? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब कौन? कैपिटल G. कितना है? 25. एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 माइक्रो एम्पियर. फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब कौन? IG. What resistance should be added to it to have a range of 0 to 10 volt? 10 volt. तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वोल्ट मीटर में. किसमें? वोल्ट मीटर में. तो हमको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? हमको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मतलब G की वैल्यू दी है. हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पीयर दिया हुआ है. हमको वोल्ट मीटर का रेंज दिया हुआ है 10 वोल्ट. कितना? 10 वोल्ट. 0 से 10 वोल्ट मतलब मैक्सिमम 10 वोल्ट. तो रेंज कितना है? 10 वोल्ट. और फाइंड क्या करना है? व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड मतलब क्या? RS. तो डू यू रिमेम्बर हमने आज अभी RS का फॉर्मूला डिराइव किया था. क्या था? V अपॉन IG माइनस G. तो अब इसे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो RS इक्वल्स टू V. व्हाट इज V? 10. IG कितना? 20 - 10⁻⁻6 माइनस G कितना? 25. एक मिनट ध्यान दो. 10⁻⁻6 ऊपर गया तो क्या हो गया? +6. ऐसा लिखो क्या? 10⁻4 और 10⁻2 मतलब 100 लिख सकते हैं ना ऐसा? हाँ कि ना? हाँ, बराबर. तो ये आ गया 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा. एक मिनट वापस ध्यान दो. 10⁻4 और 10⁻1 इसको हम बोलते हैं 1 लाख. कितने बोलते हैं? 1 लाख. राइट. इंटू 4 लाख. कितना? 4 लाख. और इंग्लिश में लाख नाम का कोई नंबर नहीं होता है, पता होना चाहिए. इंग्लिश में ना 10⁻5 को पता है कैसे लिखते हैं? 100 इंटू 10⁻3 क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं 100,000. क्या बोलते हैं? 100,000. तो इंग्लिश में तुम देखोगे ना 1 10 100,000 10,000 100,000 ऐसा रीड करते हैं उसको. हम 1 लाख बोलते हैं, वो बोलते हैं 100,000. बराबर. ये यहाँ तक. तो 4 लाख में से 25 गए तो 3,99,975 हो गया आंसर.